तुम्हारे यहां तक के सवाल। छुपने से पता नहीं चल रहा तुम आती है किल की। सबको यहां से पहले वाले सवाल तो आते ही हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने परसेंटेज के कुछ सवाल आज भेज रखे थे, उनको कुछ दिनों में हम करवा देंगे। एक दोबारा राउंड ले लेंगे, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस वाला है, टाइम एंड डिस्टेंस के बाद टाइम एंड वर्क है, तो उसके बाद एक बार फिर से परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, उनकी तुम्हारी कहीं से भी किसी भी किताब से कोई भी डाउट्स जो आए हैं तो उनको दोबारा से एक बार ले देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब की बार जो YouTube पर क्लास लूंगा मैं तो इस प्रकार से सवालों वाले लेंगे। एक तो चोर और पुलिस वाले सवाल, दूसरे नंबर पर दो स्थानों के बीच की दूरी इतनी है, वहां से जो इतने बजे चला, वहां से इतने बजे चला, उसकी स्पीड इतनी है, वो इतनी स्पीड है, कितनी दूर मिले, कितने बजे मिले, कितने टाइम बाद मिले। तो जो इस प्रकार के सवाल हैं, मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो ये जो अलग अलग टाइप के सवाल हैं, ये एक दो टाइप और भी है, वो आई नहीं है अभी, वो वाइडली टाइप भी उसके अंदर डाल के करवाएंगे। कुछ सवाल टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड तुम लोगों ने भेज रखे थे, वो भी हमने बनाए थे, वो अभी लिखे नहीं गए हैं, कल वाली या परसों उनको डाल देंगे क्लास में, उनको करवा। टाइम एंड डिस्टेंस के जो सवाल तुम्हें नहीं आते हैं वो हमें बता सकते हो, उनको भी हम साथ के साथ लपेट देंगे। तीन टाइप के सवाल मैंने तुम्हें समझाए थे। पहली टाइप के सवाल थे जिनके अंदर टाइम घंटे में ही हो, चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम भी घंटा, मतलब यूनिट बराबर हो, यूनिट। और दूसरा बताया था जब यूनिट बराबर हो तो बराबर है ही, और जब यूनिट बराबर नहीं है तो टाइम देखेंगे, टाइम मिनट में है तो सिमेट्री लगाएंगे, और टाइम सेकंड में है तो साल बदलेंगे। जो ये ट्रेन वाले सवाल होते हैं, ट्रेन जब किसी आदमी को या निशान को या सिग्नल को या पेड़ को पार करती है तो वो अपनी लंबाई जितनी दूरी पार करती है, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतनी ही उसकी लंबाई है। और जब ट्रेन दो चीजों को पार करेगी, या तो स्टेशन को दूसरे को, या तो ट्रेन को, या किसी बिल्डिंग को, या पुल को, या टनल को, तो फिर दोनों लंबाई जुड़ेंगी। दोनों लंबाई सबको आ गया? वेरी गुड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल गए 5 सेकंड। यहाँ यूनिट बराबर नहीं है, चाल बदलेंगे। 20 मीटर पर सेकंड गुना 5 सेकंड, 100 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो उसकी लेंथ जो है वो 100 मीटर होगी। सबको आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो जल्दी। 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो 140 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 12 सेकंड लगेंगे, गुना 18/5 करेंगे। 6 दूनी 6 तिये, 5 दूनी 10 से 1 0, 14 तिये 42 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। अगर 5 और 18 के पहाड़ी वाले सवाल है फिर तो सही है, 5 और 18 वाले सवाल पहाड़ी में नहीं है, तो फिर इस तरीके से 18/5 या 5/18 से गुणा करके हम उन यूनिट्स को बदल देंगे। सबको आता है? ऐसा कोई है जिसको सवाल नहीं आता? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ के दिखाओ अगला सवाल। साठ किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए गुणा 5 बटे, और टाइम कितना? 30 सेकंड, तो इतने मीटर बनेगा। 6 से कटेगा 10, 3 से कटेगा 10, 10 10 100 पंजे 500 मीटर। उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 500 मीटर है, मतलब जो लेंथ है ट्रेन की वो 500 मीटर है। किसको नहीं आया? पक्का आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पढ़ेंगे। टाइम मिनट में है, सिमेट्री लगाएंगे। 60 मिनट में 12 किलोमीटर, 6 मिनट में 1.2 किलोमीटर। बोलो नहीं आया? पक्का आ गया? पढ़ो जल्दी। 300/15, 20 मीटर पर सेकंड, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे समझेंगे। बोलो नहीं आया? सबको आ गया? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, पढ़ के दिखाओ। ऐसे पढ़ने वाला कोई भी पास बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ 2 डिस्टेंस दे रखे हैं, दोनों को जोड़ेंगे। डिस्टेंस बराबर 200 मीटर, टाइम बराबर 10 सेकंड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो नहीं आया? आगे बढ़े, पढ़ो जल्दी। 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 25 मीटर पर सेकंड। 150 मीटर, 25 मीटर 6 सेकंड लगेंगे। 25 ठीक 150। बोलो नहीं आया? ऐसे जब टाइम सेकंड में आना हो तो चाल को बदलेंगे। जिंदगी में कामयाब होने के लिए कब समय बदलना और कब चाल बदलनी है, जो इस काम को नहीं जानता वो सफल नहीं होता कभी भी। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने देखो इस बात के बारे में एक आइडिया लगाया था, फिर थोड़ा और आइडिया लगाया, फिर और आइडिया लगाया, फिर जो जैसे इस बात के ऊपर मैं कंक्रीट तौर पर तुम्हें बता सकता हूं। जैसे पहले 3 महीने में तैयारी में सिलेक्शन होता था, फिर 6 महीने की तैयारी में सिलेक्शन, फिर 1 साल की तैयारी में सिलेक्शन, और अब 3-3 4-4 साल लग रहे हैं सिलेक्शन में।
इसका कारण यह है कि तुम्हारा पढ़ने का स्टाइल बदल गया, तुम्हारी रिटेंशन पावर खत्म हो गई, तुम्हारी लॉन्ग सीटिंग खत्म हो गई। जब हम लोग जो पढ़ते थे तो उस टाइम पर हमारे पास किताब पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं था। एका देखे घर लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, फोन थे ही नहीं, व्हाट्सएप और फोन और ये सब चीजें थी ही नहीं, तो हम लोग और कुछ कर ही नहीं सकते थे मात्र पढ़ने के। तो इस कारण से तब जो है जैसे किसी के पास कहानियों की किताबें, किसी के पास और किताबें, मेरे पास भी हुआ करती थी, हम लोग उनको पढ़ते थे। उससे जो है रिटेंशन पावर, लॉन्ग सिटिंग आवर्स और फिर जो है जैसे कंसंट्रेशन अच्छी बनना, वो सब चीजें थी। अब जितने लोग जो मैं बात कह रहा हूं, जो देखो ये काफी प्रयास के बाद ये सब काम हुआ है। अब ये काम होने के बाद इसको हम क्लास में डिस्कस भी करेंगे। अब लॉटरी वाली कहानी तो कई जगह पर जो है ये शॉर्टेज चल रही है कहानी। ये जो किताब जिसको जो मिलती है ले लो अपनी किताब। ये जो शॉर्टेज चल रही है तो 500 रुपए इतनी बड़ी कहानी मुझे नहीं लगता। चंद्रशेखर आजाद की किताब भी आ गई है, अब हर जगह पर अवेलेबल है। तो जहां जो किताब अवेलेबल है तब तक उसको पढ़ लो, डिस्कस करते हैं। मैंने कहा था कि जो नौजवान भारत सभा और HSRA का घोषणा पत्र, अब उन चीजों को एक लाइन पढ़ो और आज के हिसाब से उसको महसूस करो कि अगर आज के हिसाब से लिखा जाता तो इसमें कहां गड़बड़ होती। नौजवान भारत सभा के घोषणा पत्र में कुछ बातें वे लिख रखी है मात्र कि भाई उस टाइम की घटनाएं हैं, उन घटनाओं को आज के टाइम के साथ रिप्लेस कर लो, हाँ या ना। और फिर उनको पढ़ने के बाद जैसे भगत सिंह का एक लेख है बम का दर्शन, उसी किताब में, हाँ या ना। मैं अभी सुबह जो है जैसे मैंने उठा तो जो वे भूमिकाएं मैंने लिखी है, वे भूमिकाएं पढ़ते हो तुम नहीं पढ़ते हो पहले जो स्टार्टिंग में वो जो बातें लिखी गई हैं वो रिलेवेंट आज के हिसाब से नहीं है। तो तुम्हारी जो भी बातें हैं क्या तुम्हारी बातों को वो मैच करती है, कनेक्ट करती है या नहीं करती? तुम्हारी सोच और उसमें जो लिखा गया वो क्या बराबर है या नहीं है? ऐसे कितने जिन्होंने पढ़ी नहीं? जिनको भगत सिंह की कोई भी एक किताब मिलती है ले लो, हफ्ते 10 दिन में जो जैसे हर जगह पर शॉर्टेज है, जो कुछ ब्रांचेस पर पहुंची नहीं है, कुछ ब्रांचेस वाले बेशरम भी हैं, ऐसी बात नहीं कि वो लेके ही नहीं गए जानबूझ करके। कुछ जगहों पर जो किताब मैंने बोली वो खत्म हो गई, तो ये जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम और स्टार्टिंग में इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तो जो किताब जिसको मिलती है और जिनको ये जो बात यहाँ पर बोली गई वही मिलती है तो बहुत बढ़िया है। अब प्रेमचंद की कहानियों में कोई सी कहानी पहले पढ़ ली और कौन सी कहानी बाद में पढ़ ली तो क्या फर्क पड़ेगा? हम एक हफ्ते बाद दोबारा से डिस्कशन का हम पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीक से चालू कर लेंगे, लेकिन तब तक तुम उनको पढ़ के देखो। मोहन राकेश की कहानियां, चेखव की कहानियां तो उनको पढ़ के देखो, एकाधिक कहानी। मोहन राकेश की कहानियां तो बहुत बढ़िया है। मलबे का ढेर कहानी पढ़ के देखो कि जिसके ऊपर ये विश्वास था कि जब तक ये है तब तक मुझे कोई चिंता नहीं, वही आदमी उसका मर्डर कर देता है। पढ़िए कहानी, पढ़नी चाहिए, कोई बात नहीं, यही मैं कह रहा हूं। जैसे और इतनी अच्छी कहानियां जैसे उसको उठाते तो फिर मन करता है लेकिन को रख दे। आज मैंने उठाई थी तो जैसे मैंने अपने जो दोनों लेख पढ़े और पाया कि बहुत अच्छे लेख लिखे गए दोनों के दोनों। जो इंट्रोडक्शन है भगत सिंह से रिलेटेड इंट्रोडक्शन उस टाइम से रिलेटेड, और जो आज के टाइम पर साहित्य और हमारे पुरखों की विरासत उस किताब से और सीरीज से रिलेटेड। उसके बाद 2 लेख मैंने पढ़े और भी मेरा पढ़ने का मूड था पर जो है टाइम अलाउ नहीं कर रहा था, फिर लेट हो जाता मैं। तो इस प्रकार से हैं वे लेख कि जब उनको पढ़ने लगते हैं तो पकड़ के बैठते हैं कि आप पढ़ो इनको, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और जब भी मैंने शाम को वो किताब उठाई है तो पूरी किताब हुए बिना मैं सोया ही नहीं, चाहे वो 2 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे 5 बजे के सुबह के। वो किताबें इतनी इंटरेस्टिंग मुझे तो लगती है। 2-4 दिन तक तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं था, उनको पढ़ने में मजा नहीं आया क्योंकि उनके अंदर जो शब्द यूज हो रहे हैं वो समझ में नहीं आते सबकी में। तो उनको कुछ लाइंस को ऐसे डिक्टेट करना, थोड़ा सा इस प्रकार से बनाना, पढ़ने के साथ उनको जोड़ना, तो वो काम करेंगे। ये काम कर लेना, ये रिटेंशन पावर बढ़ने के बाद फिर तुम्हारा काम बढ़ेगा, टाइम जो है तुम्हारा घटेगा सिलेक्शन का। अगली बात मैं और बोलता हूं, मैंने अपने ऊपर कितनी बार कहा कि जिस टाइम पर मैं पेपर देने जाता था उससे रिलेटेड पढ़ के ही नहीं जाता था और सिलेक्शन होता था, क्योंकि चीजें याद रहती थी जो 10 बार करने के बाद भी भूल जाते हैं, और वो चीजें 2 बार करके भी तुम नहीं भूलोगे। ये काम ये करेगा। और कब तुम्हारे मन में आइडियाज बढ़िया आएंगे, तुम्हारे सोच विचार सही होंगे, उन चीजों को समाज के साथ कनेक्ट कर पाओगे। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? कुछ लोग दुखी रहने लगते हैं, हाय समाज देश बहुत बुरा हाल है, ऐसे करने लगते हैं। भाई समाज का जो भी हाल है, देश का जो भी हाल है, पॉलिटिक्स का जो भी हाल है, नेताओं का जो भी हाल है, हम उसको कुछ ना कुछ बेटरमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, तो वी शुड बी पार्ट ऑफ जॉय, हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो तुम्हारी किताब है, तुम्हारे घर वालों के साथ बातचीत और डिस्कशन, और एक लड़की ने जो मैसेज लिख रखा था, सर मैंने कहानी पढ़ी और अपने घर वालों को सुनाई, इनको बड़ा मजा आया। अगली कहानी पढ़ी, अपने घर वालों को सुनाई, उनको फिर और मजा आया। तो इस प्रकार की जो बात थी, एक पूरी किताब की सारी कहानियां मैंने अपने घर वालों को भी सुना दी। तो इस प्रकार से तुमने कहानी पढ़ी और उस कहानी को अपने शब्दों में सुना दिया, तो तुम्हारा भाषाई विकास हो रहा है। फिर कहानी पढ़ते हुए किस टाइम पर मॉड्यूलेशन अप करना, कब डाउन करना, क्या करना, ये बहुत ज्यादा विकास होता है इस बात से। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हमारे मन में आइडिया होता है लेकिन हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो कहानी पढ़ी और उसको सुना दिया घर वालों को, कितना मजा आएगा और तुम्हारा भाषाई विकास और कितना ज्यादा होगा। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जिसको जो किताब मिलती है अपनी पकड़ लो, और जो किताब मैंने बोली है वही मिल रही है तो बेस्ट है। और किताब को पढ़ो तब तक। सांप्रदायिक दंगे और उनके इलाज आज के हिसाब से कैसे रिलेवेंट नहीं है वो टॉपिक। तब क्यों होते थे दंगे, आज क्यों होते हैं? डिस्टेंस दिया 150 मीटर, ये तो कर ही दिया। मैं दूसरी बात समझाने के प्रयास में था, मामला ये था, पानीपत के कुछ स्टूडेंट्स ने वहां पर बात की कि 2% या 3% स्टूडेंट्स का ही सिलेक्शन होता, बाकी कहां जाएं, ऐसा कहा। इस बात के ऊपर मेरी ऑब्जर्वेशन यह है कि 2% या 3% नहीं, 30% के अप्रोक्सीमेट सिलेक्शन होते हैं। 30% के अप्रोक्सीमेट जितने एडमिशन लेते हैं उनका सिलेक्शन परसेंटेज है। जैसे पुराने जो फोन है, मेरे पुराने फोन रखे हुए हैं, वो 705 626 वाला, ये बहुत दिनों से हमने यूज नहीं किया है, बहुत ज्यादा मैसेज और कॉल आते हैं। इस कारण से आइडियल कंडीशन ये है कि होना चाहिए, हर मैसेज का रिप्लाई होना चाहिए, पर हो ही नहीं रहा। उसके बाद 9053006800, ये ऐप वाले स्टूडेंट्स को मैंने दिया था लॉकडाउन में, अब ये भी हो नहीं पा रहा रिप्लाई।
आजकल जो मेरे पास फोन है 9053002002 ये वाला है, ये रहता है। जो मैं स्टेटस की बात करता हूं तो इस नंबर के स्टेटस की बात करता हूं तुम्हारे साथ। नंबर रहना चाहिए, कब क्या पता किसको जरूरत पड़ जाए, और फोन मिल जाए, मैसेज मिल जाए, किसी को रात मिल जाए तो क्या कह सकते हैं। हर टाइम पर मैं इन्हीं को रिप्लाई करूंगा तो फिर मैं मर जाऊंगा, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। देखो 4 काम तुम्हारे साथ मैंने किए। एक पहली बात कही 3 से 4 घंटे की क्लास, ये आइडियल कंडीशन है। 3 से 4 घंटे का होमवर्क, ये आइडियल कंडीशन है। फिर इसके ऊपर टेस्ट। अब टेस्ट में जो सवाल तुम्हें नहीं आता तो वो टॉपिक चेक करो, टॉपिक आता कि नहीं आता, ये कहानी। और फिर इसके बाद ये स्टोरी बुक्स जो हैं, ये तुम्हारी कंसंट्रेशन, रिटेंशन, लॉन्ग सिटिंग आवर्स, पढ़ाई नहीं जाता, आधे घंटे से ज्यादा तो ये 2-3 घंटे पढ़ने लायक बना देंगे तुम्हें। जब तुम उपन्यास पढ़ोगे, कहानियां पढ़ने के बाद जब तुम उपन्यास पढ़ोगे तो इतना मोटा उपन्यास होता है और फिर मन करता है कि जब तक पूरा खत्म ना हो तब तक इसको पढ़ते ही चले जाए। मैंने ऐसे कई बार कर रखा है कि उपन्यास पढ़ना शुरू किया और वो खत्म हुआ 3 दिन में, तो 3 दिन लगातार ही पढ़ता गया। तो तुम लोगों को ये लगता है कि 10 मिनट सो के कैसे, 5 मिनट सो के कैसे, ये सब करके, तो ये रिटेंशन, ये लॉन्ग सिटिंग आवर्स इन चीजों से बने थे। जैसे मैंने विचार किया कि क्या बातें चलती हैं, क्या नहीं, और क्या नीड है आज के टाइम की, जब ये बातें की थी तो इनके ऊपर काम करना चाहिए। अभी स्टोरी बुक्स निकाली, छोटे छोटे लेख निकाले हैं। इसके बाद थोड़े से बड़े लेख, भगत सिंह की जेल नोटबुक, भगत सिंह की पूरी जीवनी, इन चीजों के ऊपर जिनमें थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना हो, तो इस प्रकार की चीजें। चंद्रशेखर आजाद, क्या नाम उसका, हाँ, चंद्रशेखर आजाद की ही जीवनी जो है आ गई है, वो तुम पढ़ सकते हो। पर पहले लेख पढ़ना, फिर जब तुम जीवनी पढ़ोगे तो उससे तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि हो क्या रहा था और वे लेख किस संदर्भ में लिखे गए। जो स्टूडेंट ये काम करेगा उसका 100% जॉब गारंटी आज भी है, कैसे रह जाएगा। जितनी नौकरियां निकलती हैं उतने स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे, लिखवा लो, मेरे से गिन लो। सब जो पढ़ते हैं, सबके पढ़ने का मतलब सबका पढ़ना नहीं होता। जिन टीचर्स की अपने आप कभी जॉब लगी नहीं, वो बच्चों को कैसे लगवा देंगे। आज के टाइम पर इस कंपटीशन भरे माहौल में खेल थोड़ी है कि कोई पढ़ा और कोई लग गया। तो ये जो तुम लोग सही जगह पर पढ़ रहे हो, सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, सही एक बातें होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाए बिना जो काम चल रहा है, हर एक बात हमारे दिमाग में है, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, वैसे पढ़ते चले जाओ। अननेसेसरी के फालतू की बातें नहीं करते रहना। बस जो बातें मैंने बोली ये फॉलो करो, नौकरी ना लगे मेरे को पकड़ना। इसका मतलब ये नहीं कि जो सरकार जो सारी नीतियां बना रही है बिल्कुल फिट है, ये गड़बड़ पार्ट है। जैसे वहां पर पूछा था भाई, जी न्यूज के उसमें पूछा था ना, मैंने कहा जिस टाइम पर आप लोग पकौड़े बेचने के रोजगार बता रहे थे तब मैं नौकरी की गारंटी दे रहा था। तो बोले आप जो कंट्राडिक्टरी बातें कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हो रोजगार नहीं है और दूसरी तरफ आप कह रहे हो नौकरी की गारंटी। नौकरी की गारंटी कैसे, जितने पोस्ट हैं उतने बच्चे पढ़ते नहीं, पहली बात। नौकरी की गारंटी, जो लोग नहीं पढ़ते तो उनके अनुसार भी तो कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए, या भूखे मरे हुए। ये दो अलग अलग बातें हैं और दोनों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तुम लोग इस बैलेंस में जहां पर फंसते हो वहां पर दिक्कत आती है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है। जैसे मैं डिबेट में कहीं नहीं फंसता, बातचीत में कहीं नहीं फंसता, कोई आदमी कुछ भी बोलता है तो उन बातों को निकाल ले जाते हैं, उसका कारण है ये पढ़ना। दूसरा फिर ये रोज यहाँ स्पीच देना, मेरा ये भी तो रोज स्पीच ही तो चल रही मेरी, हाँ या ना। पढ़ाऊं मैं, ये बात क्लियर हुई। अब मैं एक रास्ता दे सकता हूं, उस रास्ते पर चलने का काम तुम्हारा है कि ऐसे करना है, ऐसे करो। 2-3 साल की तैयारी में कोई भी पेपर दोगे वही सिलेक्ट, वही क्लियर। दिक्कत क्या है, आगे बढ़ते हैं। 280 मीटर डिस्टेंस है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 63 गुणा 5/18, तो यहां पर लिखेंगे 280, 63 गुणा 5, और ये 18 नीचे आना तो कहां लिखूं, 9 सते 9 दूनी 7, 40, 8 दूनी 16 सेकेंड। अब जो सवाल लिखा गया इसको हमने कहा क्या चेंज किया, कैसे लिखा, ये तो प्रैक्टिस करने के बाद आएगा अब तुम्हें। ये मैंने किया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में थी तो पहले ही मीटर पर सेकंड में बदल के लाके तब लिखा। आया? किसको नहीं आया? वेरी गुड। तो पानीपत वालों तुम लोग 2% सेलेक्ट होते हो, या 1% या 10% या 25% या 50% या सब, ये डिपेंड करेगा तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर कितनी है, तुम्हारा पढ़ने का सिटिंग आवर्स कितने हैं, तुम होमवर्क कितने करते हो, जो बातें तुम्हें बताई जा रही हो तुम फॉलो कितनी करते हो, उन किताबों को कितना पढ़ते हो। पानीपत से ही भेज रखा था, किताब खत्म हो गई, वो सेट ले गए, सेट में से जैसे एक किताब बिक गई, एक किताब बिकने के बाद फिर जो रह गई खत्म हो गई वो, तो बाकी जो किताब तुम्हें मिलती है हफ्ते 10 दिन में सारी किताबें अरेंज हो जाएंगी हर जगह पर। आप लोग तब तक जो कोई भी किताब जो तुम्हें मिलती है लेके पढ़ लो। ये 450 और 150 कितना हो गया, 600 मीटर, 20 मीटर 20 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में होता तो बोल ही नहीं रहे। 108 किलोमीटर सबको आता है। जब कभी भी दो डिस्टेंस दें बिना दिमाग लगाए, दोनों डिस्टेंस को जोड़ देना, दोनों डिस्टेंस को। कोई डाउट है? वेरी गुड, पढ़ के दिखाओ अगला सवाल। सवाल नहीं पढ़ना, लिखना। डिस्टेंस 450 मीटर, टाइम 40.5 सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा के लिए गुणा 18 बटे इस दशमलव को हटा के और 1 लिख दूं पर, या नहीं आया? वेरी गुड। कितने से काट दूं? 9 से काटते हैं। 9 दूनी 45, 9 चौक 36, 9 बजे 45। इससे काटेंगे तो 10, इस 5 से काटेंगे तो 2, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? एक ट्रेन के साथ एक और प्लेटफॉर्म आ जाए, दूसरी ट्रेन आ जाए, टनल आ जाए, कोई पुल आ जाए, कोई बड़ी बिल्डिंग आ जाए, जोड़ना, बस दिमाग नहीं लगाना, दोनों को जोड़ना है। दो डिस्टेंस जब कभी भी आएंगे तो जुड़ेंगे,
दो डिस्टेंस सब कभी भी आएंगे तो आ रहा समझ में? कोई डाउट है? वेरी गुड। देखो कुछ लोगों की आदत ऐसे है, वो क्लास लेते नहीं रेगुलर। मैंने ऐसे करने पर कितनी बार बोल लिया। वैसे भी इन दिनों इतना चिड़पड़ा वैसे ही रहता है, वैसे ही टच करना अच्छा नहीं लगता, फिर ऊपर से ऐसे करके बैठाना। कुछ लोगों को अच्छा और बुरा पता ही नहीं चलता कि क्या अच्छा लग रहा क्या बुरा। क्यों? एक नंबर के आदमी होते हैं। मैंने अच्छे और बुरे पर एक दिन एक कहानी शुरू की थी, याद है तुम्हें? कहानी की खूबसूरती यही होती है, पढ़ दो जल्दी से। 1200 मीटर है, 1 मिनट 12 सेकंड, मतलब इसके 60 सेकंड हो गए। 60 और 12 72 सेकंड। 12 से काटेंगे 100 आएगा, 12 से काटेंगे 6 आएगा, गुणा 18/5, ये कटेगा 3, ये कटेगा 20, 20 दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो नहीं आया? डिस्टेंस से जोड़ के लिखेंगे, ये पढ़ने की क्या जरूरत है? 300 900 1200। 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड और 12 72 सेकंड, तो 1200/72 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए गुणा 18 बोलो नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इतनी लंबाई का प्लेटफॉर्म, तो डिस्टेंस कितना? 400 मीटर, 20 सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे कितने लोग हैं जिनको 5, 18, 10, 36, 15, 54, 20, 72, 25, 108, 25, 90, 30, 108, 26, 30, 35, 40। इससे आगे एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाता है इससे आगे। वेरी गुड, सबको आता है? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है। सब समझ गए? तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? कितना? सबको आ रहा है? बात पक्की है? 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 सेकंड में। अब कह रहा है 150 मीटर लंबे। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो लंबाई जुड़ेंगी, तो कितने मीटर आया? क्या 20 से भाग 12.5, या इसका डबल करना, आधा करना, 200 और 50, डबल करो, आधा करो, जोड़ो, ये 2.5 गुना है। ये 20 से भाग, जैसे भी लगाओ, दोनों सिमेट्री लग रही है। किसको नहीं आया? जब प्लेटफॉर्म को पार करे तो दोनों लंबाई जुड़ेंगी। बोलो जल्दी। इसमें जब कभी भी कोई भी फंसेगा ना, 150 लिखेगा। दो बात याद रखनी है ट्रेन के सवाल में। ट्रेन खंबे को पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है, या ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है। ट्रेन आदमी को या खंबे को पार कर रही है तो जितनी उसकी लंबाई उतनी दूरी, और ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है प्लेटफॉर्म को, तो दोनों लंबाई याद रहेगा। तो 100 मीटर की दूरी 5 सेकंड में, 250 मीटर की दूरी 12.5 सेकंड में। ये किसको नहीं आया? पक्का आ गया? कोई डाउट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ के दिखाओ चलो। कितना लंबा स्टेशन पार किया? तो दूरी कितनी तय करेगी? ट्रेन की लंबाई टी मान लेते हैं अपने घर से, तो 50 मीटर जमा टी मीटर, इतनी दूरी तय करेगी। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। और अभी नहीं आया? जब 50 मीटर लंबे स्टेशन को पार करेगी तो 50 मीटर जमा ट्रेन की लंबाई, और 20 मीटर लंबे स्टेशन को पार करेगी तो ये बात किसको नहीं आई? ये कितनी देर में? ये इनका अंतर कितना? 5 सेकंड। इनका अंतर कितना? 5 मीटर में कितनी, 5 सेकंड में कितनी दूर, और 10 सेकंड में? बोलो ना। 60 मीटर में से स्टेशन कितना, ट्रेन कितनी? किसको नहीं आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब कभी भी कोई भी ट्रेन किसी पुल को या स्टेशन को या टनल को पार करे तो दो लंबाई जुड़ेंगे। गड़बड़ क्या करेंगे? 50 20। ट्रेन की लंबाई साथ में है 15 सेकंड, 20 जमा ट्रेन की लंबाई 10 सेकंड में, अंतर 5 सेकंड, अंतर 30 सेकंड, गुणा 2 हम गुणा 3 भी कर सकते थे। गुणा 3 90 में से 50 मीटर का स्टेशन, 40 का प्लेटफॉर्म। चाहे वहां से करो चाहे वहां से करो, उत्तर वही आएगा। बोल दो ना नहीं आया सबको? इनको 2 3 4 बार करके देखोगे ना तो आत्मा को शांति मिलेगी। जिस किताब से तुम सवाल करते हो उस किताब के ऊपर कोई भी निशान मत लगाना। तुम्हें सवाल नहीं आ रहा, 5वां सवाल नहीं आ रहा, तो 5वां सवाल अपनी कॉपी के पेज पर लिखोगे, मुझे 5वां पूछना है। तुम्हें 11वां नहीं आया तो 11वां अपनी कॉपी के पेज पर पूछो। अगर तुमने उसमें किताब में एक बार 5 का निशान लगा दिया तो फिर वही किताब अगली बार फिर वही निशान दिखेगा, उससे अगली बार फिर वही निशान दिखेगा। हाँ या ना? वेरी गुड। तुम लोगों को न्यू जर्नल और बेसिक वाली वे वाली किताब तो 1 महीने में एक बार करके रख देनी चाहिए। महीना भर होने वाला होगा मेरे ख्याल से पुराने जिक्र से। अब एक बार और उनको लेकर के और उनको करके रख देना। उसी पर करना है, न्यू जर्नल उसी पर करना है, बेसिक उसी पर करना है। और उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लेते हो? उसमें जमा घटा गुना भाग जो वे सवाल हैं वे सवाल भी करने हैं। वे सवाल हर रोज 10 करने, तो 10 जमा के 10 घटा के 10 गुणा के 10 भाग के।
मैंने जो कहा समझ में आ गया? 40 सवाल, 5 चैप्टर है, पांचों चैप्टर के 40 सवाल, और 10 सवाल जमा के, 10 घटा के, 10 गुणा के, 10 भाग के, ऐसे करो। ऐसे करने से 5 दिन में बेसिक वाली किताब पूरी हो जाएगी कंप्लीट। 1 महीने बाद फिर से एक बार ऐसे करना, 1 महीने बाद फिर से ऐसे करना। तो ऐसे करना है जिसको नौकरी चाहिए। कुछ लोग यहाँ मैं बोलता हूँ बोला जो है ये बात वो बात अपने दिमाग में इधर उधर की बातें चलाते रहते हैं। ऐसे करना पड़ेगा जिनको नौकरी चाहिए। स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ये स्पीड बढ़ाने का काम करेगा। दूसरे नंबर पर जब ये ना कर रहे हो उस टाइम पर न्यू जर्नल करना। न्यू जर्नल एक ही दिन में पूरी कर सकते हो। वो तो 2-3 घंटे लगाते हैं, कुछ लोग 1.5 घंटे और पौने 2 घंटे में भी तो उसकी रिपोर्ट निकाल के दिए कि हाँ इतनी देर में पूरा कर दिया। मैंने जो कहा समझ में आ गया? ओल्ड जर्नल वाली किताबों पर निशान नहीं लगाना, यही किताब चलेगी आखिर तक। कुछ मत लिखना, सवाल किया आ गया ठीक है, नहीं आ गया तो अपनी नोटबुक में लिखो कि ये सवाल जाके कल पूछना है, और यहाँ करके अपने पड़ोसी से पूछ लिया करो। उसको भी ना आता तो अगले पड़ोसी से, उसको भी ना आता तो अगले पड़ोसी से, फिर भी ना आता तो मेरे से। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। वेरी गुड। आपस में डिस्कस करके कोई सवाल करोगे तो तुम अपने डाउट्स को ज्यादा अच्छे से क्लियर कर सकते हो। फिर भी कोई चारा ही नहीं तो फिर मुझे बताओ। आगे बढ़ते हैं, पढ़ के दिखाओ तेज आवाज में। जब खंबे को पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी। माना ट्रेन की लंबाई टी, कितनी देर में? और जब वो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो टी प्लस कितनी देर में? कितना अंतर आया? कितना अंतर आया? आया क्या? 10 सेकंड में 100 मीटर, 15 सेकंड में 150 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई पूछी है 150 मीटर। कह दो ना नहीं आया। सबको आ गया? आगे बढ़े, पढ़ के दिखाओ। सभी को आया क्या? किसको नहीं आया? मैं आगे बढ़ूं? वेरी गुड। कितनी स्पीड से? 50 किलोमीटर उसी के समानांतर, उसी की दिशा में जा रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। नेट स्पीड कितनी? ये किसको नहीं आया? अगर 2 चाल दे रखी हो तो उनकी डायरेक्शन भी देखनी पड़ेंगी। बोलो ये लाइन। 2 चाल दे रखी हो तो ये सबको आ रहा है। अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल घटेंगी, और अलग अलग दिशा में तो अलग अलग दिशा में 2 तरीके से जा सकते हैं। तो अलग अलग दिशा में ऐसे जा सकते हैं, ऐसे, ये अलग अलग दिशा है, और एक ऐसे। कितनी दिशा से जा सकते हैं? वो कैसे कैसे? एक पानीपत से सोनीपत की तरफ चले, एक सोनीपत से पानीपत की तरफ चले, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। एक ही दिशा है। एक सोनीपत से दिल्ली की तरफ जाए, एक सोनीपत से पानीपत की तरफ जाए, दोनों की दिशाएं आ रहा है समझ में? सोनीपत से दोनों पानीपत की तरफ चले, दोनों की दिशा आ रहा है समझ में? ये किसको नहीं आया? पक्का आ गया? तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे ऐसे केस में। 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तय करनी है 100 मीटर, गुणा 5/18 कर दूं। 100 मीटर ये डिस्टेंस है, अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। तो 45 गुणा 5 गुणा 18, नीचे से 18 घूम के ऊपर जाएगा। 9 पंजे 9 दूनी, इससे कटेगा तो 4 4 दूनी 8 सेकंड में तय होगा। सवाल किसको नहीं आया? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ट्रेन इस तरफ जा रही है और आदमी भी उस प्लेटफॉर्म पर ऐसे ही जा रहा है, उसी की दिशा में। ट्रेन भी उधर ही जा रही है, आदमी भी उधर जा रहा है। जिनको ट्रेन वाले सवाल समझ में नहीं आते वो 2-4 घंटे स्टेशन पर बैठ करके मटर मटर देखे ट्रेन किधर से कभी उधर गई, कभी उधर गई, कभी 2 ट्रेन गई, कभी 1 ट्रेन गई, कभी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, कभी तुम्हें पार कर रही है। प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जैसे ही प्लेटफॉर्म में इंजन घुस गया तो इंजन उसमें आ गया। अब वहां से वो चलते 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 पहले इंजन क्रॉस करेगा, फिर पूरी ट्रेन क्रॉस करेगी, तो दोनों लंबाई आपस में जुड़ती है। आ रहा है समझ में? ऐसा कौन है जो स्टेशन पर आज तक गया ही नहीं है? गए हैं? वेरी गुड। एक राउंड और काटना है और क्या, थोड़ी देर ऐसे मटकते मटकते घूमते रहना चाहिए। जो हर टाइम पर दुखी रहते हैं ना, हर टाइम दुखी रहने वाले लोग नहीं लगते नौकरी, है ना? ये तो तुम्हें पता चल गया ना? वेरी गुड। यहाँ क्लास में पढ़ने के बाद और घर पे जाके होमवर्क करना चालू करने के बीच में 1 आधे घंटे का 2 घंटे का तो गैप रहना ही चाहिए। हाँ या ना? यहाँ क्लास खत्म होती है जो यहाँ पर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा गैप लेकर के तब पढ़ना चाहिए, या तुरंत चालू कर देते हो? थोड़ा सा गैप लेना चाहिए, 10-5-20 मिनट का, है ना? हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ें क्या? बहुत अच्छी बात है, पढ़ दो एक बार, शाबाश। एक चाल दी, 2 चाल दी, एक डिस्टेंस दिया, 2 आधे वाला डिस्टेंस भी 2 ये है। डिस्टेंस कितने? और चाल एक दिशा में अलग अलग में जुड़ेंगी घटेंगी। चाल कितनी हो गई? 120 मीटर जाना। इससे आसान सवाल और कहां से लाई निकाल के? आ रहा समझ में? ट्रेन के सवाल बहुत आसान सवाल होते हैं, क्या मुश्किल होते हैं? आसान होते हैं। पढ़ दो। डिस्टेंस कितना है?
स्पीड कितनी है? किसको नहीं आया? गुणा 5/18 कहाँ लिखूं? एक बार बोल दो ना, नहीं आता। इससे काटेंगे तो 18 दूनी सेकंड भी तुम्हें ही बोलना है। 18 दूनी सबको आया क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ के दिखाओ चलो। क्या दिया? डिस्टेंस 500। क्या दिया? क्या दिया? जब दो डिस्टेंस ने बिना दिमाग लगाए दोनों को जोड़ के बोला कि डिस्टेंस 500 मीटर दिया। क्या दिया? क्या दिया? आ रहा समझ में? पक्की बात? वेरी गुड। ये 1:45 करना है तुझे भाई साहब, अभी नहीं करना। मैंने इनको बता दिया, नीचे भी बताया था। अभी तू आया तो पिटेगा मेरे से। दोबारा पढ़ो जल्दी से। मत पढ़ो, ऐसे पास हो जाओगे, ऐसे पढ़ोगे तो फेल होगे। पेपर में जब सवाल ढूंढते ना, पेपर के हिसाब से सोचा करो। पेपर में ये सोचना मैथ का सवाल है, टाइम डिस्टेंस है, दो डिस्टेंस है, जोड़ दे। इतना दिमाग लगाना इस पर। दो चाल दे रखी हैं, एक ही दिशा में तो घटेंगी 20 मीटर पर सेकंड। 20 गुणा 5/, जो ऐसे नहीं सोचेगा वो फंसेगा। दो डिस्टेंस गलती से भी दे, तुम सच में जोड़ के लिखना, डिस्टेंस 500 मीटर, दिमाग लगाना ही नहीं। इसको तुम ऐसे पढ़ोगे ना, 2 रेलगाड़ियां 300 मीटर लंबी है, अब फिर ये सोचोगे पास भी हो रहे हो। तो डिस्टेंस 300, 200, 500 टोटल। अब 60 और 40 दो स्पीड एक ही दिशा में तो घट गई 20 मीटर पर सेकंड। अब यहां मीटर है, यहां किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 गुना 5/18, 18 ऊपर लेके काट दिया। एक तो ये सवाल तुम 1 मिनट में करोगे और एक ये सवाल तुम 5 सेकंड में करोगे। ये डिफरेंस है दोनों बातों का। नहीं आ रहा समझ में? जब तुम्हें सवाल नहीं आते ना, जब तुम शुरुआती लेवल पर, सही है, 2 रेलगाड़ी खींच खींच के मारो, के लिए क्या बिगड़ रहा है? जिस टाइम पर तुम्हें ये आ गए ना, तो उस टाइम पर अपनी एनर्जी बचानी है। पेपर में एनर्जी बचानी है अपनी। कभी पेपर में किल की मारो, 2 रेलगाड़ियां 300, और फिर हम आना था पेपर है ना हो या ऐसे पढ़ोगे मटक मटक के, तो फिर ये सवाल ही जो 2 मिनट ले जाएगा। हाँ या ना? टारगेट वहां पर टाइम भी, सवाल के नंबर आने के साथ टाइम भी बचना चाहिए। तो वहां पर इसको तुम पूरे को पढ़ोगे 20 सेकंड। तुम्हें पता है टाइम एंड डिस्टेंस के सवालों में डिस्टेंस और चाल दो बात मिल सकती है, या टाइम। तो यहां पर दिख रहा है डिस्टेंस 500 मीटर, चाल दिशा देखनी पड़ेगी, एक दिशा या विपरीत दिशा। विपरीत होता तो जोड़ते, एक में तो घटाया 20 मीटर पर सेकंड गुना 5/18, 18 नीचे से ऊपर जाएगा। हमने रख के डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम आ गया। कहीं तो नहीं आया? वेरी गुड। डिस्टेंस 300 मीटर, चाल 30 और 42, विपरीत दिशा में 72, 20 मीटर पर सेकंड। 15 सेकंड, 15। एक बार बोल दो ना, नहीं आया? वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। पढ़ो जल्दी। 240 मीटर एक ही दिशा में, 28 और 40, 6 यहां लाओ, 34 लाने के बाद 40 और 74, 4, 7, एक दिशा में। हे भगवान, तुम मेरे से क्या क्या गलतियां करवाओगे। 14 में से 8, 16 में से 8 गया 8, 1, इसका मतलब 5, 48 सेकंड। कितना? एक ही दिशा में जा रही है तो चाल आपस में घटेंगी। सबको आ गया? वेरी गुड। ऐसे होता, आता हुआ सवाल गलत करके, जहां जोड़ना था घटा दिया, घटाना था जोड़ दिया, जहां गुणा करना था भाग कर दिया, भाग करना था गुणा कर दिया। इतना ही काम होता, इतना बैलेंस बनाना चाहिए। आ रहा है समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो जल्दी से। दो 240 मीटर, विपरीत दिशा में 72, 20, 12 सेकंड। आया? किसको नहीं आया? आगे बढ़े, बहुत खुशी की बात है। पढ़ो जल्दी। एक ही दिशा में जा रही है, 20 गुणा 5/18। जिस गाड़ी में आदमी बैठता है उसको अपनी ट्रेन नहीं दिखती, उसको तो बस मोड़ मार पे ही दिखती है कि हमारी ट्रेन लंबी है कि छोटी है।
एक आधी बार ट्रेन में बैठे हो? जब वहां बराबर में से गुजरती है ना तो दूसरी ट्रेन गुजरती है, तुम तो वहीं के वहीं बैठे हो, तुम उसमें ट्रेन नहीं काउंट हो रहे, तुम वहां पर आदमी काउंट हो रहे हो। एक आदमी तुम्हारे पॉइंट के सीध में, इंजन आया, इंजन गड़गड़ ऐसे क्रॉस करता है और फिर वो चला जाता। हाँ या ना? तो यहां पर ये कह रहा 50 और 30 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीरे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे आदमी को, आदमी धीरे वाली में बैठा है, जिसमें आदमी बैठा होगा लंबाई उससे दूसरी की आएगी, लंबाई उससे। इस सवाल का एक्सपेंडेड पोर्शन ये मिलेगा कि वे रेलगाड़ियां एक दूसरे को इतने सेकंड में और एक आदमी को इतने सेकंड में, तो जिसमें आदमी बैठा है उसकी लंबाई भी पूछ सकता है, दूसरे की भी पूछ सकता है। जब आदमी उसको पार करेगा तो लंबाई दूसरी ट्रेन की आएगी और दोनों की जोड़ आएगा, उस जोड़ में से घटाएंगे तो जिसमें आदमी बैठा है उसकी लंबाई उस तरीके से आएगी। मैंने जो बात बोली समझ में आई या नहीं आई? आगे बढ़े। जैसे यहां पर कह सकता है दोनों ट्रेन दोनों गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करती है 26 सेकंड में, अब वो उसको करती है 18 सेकंड में, तो उसका आ गया 100 मीटर। अब वो जो 26 सेकंड में करेंगे तो टाइम कुछ और आएगा, या 36 करेंगे तो 200 मीटर आ जाएगा, तो 100 मीटर की वो ट्रेन, 100 मीटर की वो ट्रेन। मैंने जो बोला समझ में आया? ऐसे इस सवाल में दोनों ट्रेन एक दूसरे को इतने सेकंड में और एक आदमी को बैठे हुए को पार करने में वो ट्रेन इतनी सेकंड में, तो इस प्रकार का सवाल आता है। दो अलग अलग डिस्टेंस आएंगे, जब आदमी को क्रॉस करे तो ट्रेन की लंबाई आ गई और ट्रेन को पार करे तो दोनों ट्रेनों का जोड़ आ गया, उस जोड़ में से एक ट्रेन घटाएंगे तो दूसरी की लंबाई आ गई। अभी नहीं आ गया? वेरी गुड, आएंगे सवाल, आएंगे इसमें, वैसे ही सवाल आएंगे आगे। एक बार पढ़ के दिखा दो। एक ही दिशा में 20 गुणा 5 बटे 18 गुणा 27, 2 से कटेगा 10, 9 से कटेगा 3, 15 गुणा 10, 150 मीटर। ये वही तो सवाल है। दोनों ट्रेन को क्रॉस करने में 27 सेकंड और एक ट्रेन को क्रॉस करने में 18 सेकंड, तो उसकी लंबाई हो गई 100, दोनों की हो गई 150, तो जिसमें आदमी बैठा उसकी हो गई 50, उसकी हो गई। नहीं आ रहा समझ में? पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पढ़ दो। सबको आ गया? विपरीत दिशा में तो जुड़ेगा। 81 गुणा 9 दूनी 9 नीम 2 पंजे 25 नीमा 225 मीटर आया। जिसमें आदमी बैठा है लंबाई दूसरी की पूछेगा, दूसरे की ही आएगी, जिसमें आदमी बैठा है उसमें आ नहीं सकती। ऐसे दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगे तब दोनों की लंबाई, और एक आदमी को कैसे क्रॉस करेगी तो एक ट्रेन की लंबाई, जब उसमें से घटाएंगे तब दूसरे की आएगी। बात समझ में आ गई क्या? पढ़ दो ना एक बार। वैसा सवाल के पीछे अरेंज करके लिखना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं, समझ गया? ये तो सबको आ गया। 58 की स्पीड से जा रहा है, 4 की स्पीड से उसी दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 मीटर पर सेकंड। 15 से भाग करेंगे 10 सेकंड। आंसर एक बार बोलो। नहीं आया? वैसे ही किल की मत मारते रहना। क्लास में हर एक बच्चा किल की मारता है, पेपर में पास होते नहीं। इसमें हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, हमने सवाल सिखाने थे, सवाल सिखा दिए, इसके आगे इनको रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, टेस्ट देके काम करना, वो काम तुम्हारा है। हमारा काम क्लास में बिठा करके तुम्हें सिखाना है, सिखा दिया। अब उसमें तुम्हारी सीखने में जो प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम्स का क्या समाधान हो सकता है वो और बातें बताते हैं हम तुम्हें। हाँ या ना? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बहुत खुशी की बात है। आगे बढ़ेंगे अब हम। यही है बस, चलो बहुत अच्छी बात। अगला चैप्टर लगा देना, लगा दे। अरे तू लगा देना, इतने नौ करेंगे, इतनी बार का ही चैप्टर है। उस चैप्टर में है गए 4 बातें लिखनी है। शांत जल में नाव की चाल, धारा की चाल, धारा के साथ नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल। पूरे मैथ में एक चैप्टर था जो बिना बात का, नाम गिनवाने का। बस पहले नंबर पर क्या लिखना है? शांत जल में नाव की चाल। पहले नंबर पर क्या लिखना है? दूसरे पर क्या लिखना? धारा की चाल। तीसरे पर धारा के साथ, और चौथे पर धारा के विपरीत नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल, दूसरे पर धारा की चाल, तीसरे पर धारा के साथ नाव की चाल। अगला धारा के विपरीत नाव की। सबको आया क्या? बोलो जल्दी जल्दी 4 लाइन। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। पानी खड़ा है, जोड़ है, झील है या कुछ भी है, उसके अंदर बोटिंग करते हैं। जितनी उसमें जो है वो होती है स्पीड बोटिंग की, उतनी स्पीड वही होती है बस। शांत जल में नाव की चाल। हम करनाल गए थे, करण लेक में बोटिंग करके आए थे।
पानी खड़ा था वहां पर, खड़े पानी में बोट की स्पीड ज्यादा कम जैसे भी है। हम लोग केरल गए थे, वहां पर भी जो है हमने जो वो किया था, वहां पर स्टीमर की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, जैसे तुम लोगों ने फिल्मों में देखा हुआ ऐसे वो ऐसे घुमाने वाला। उसकी कुछ वीडियोज भी थी हमारे पास, डिलीट हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी थी। उन फोटोज को देख करके तो कोई कहता ही नहीं था कि इंडिया का पार्ट है, बहुत ज्यादा जो विदेशों का पार्ट लगता था। चारों तरफ अलग अलग कलर की जो पहाड़ियां चारों तरफ दिख रही थी, बहुत मजेदार सीन था वो। अब करण लेक को तो ये क्या, मैं कुछ नहीं बोलता, उसके आगे कुछ था नहीं। हम लोग लेह लद्दाख घूमने गए, पेंगोंग लेक। अब इतनी खूबसूरत, पूरी दुनिया में उससे खूबसूरत झील नहीं है। एक जना वहां पर जाकर बोले, आ रहे हैं इसके मारे तुम दुखी हो रहे थे। अब तक तो कुत्तों के गुण थे, अब सूरों के भी आ गए हैं। एक आध आदमी अगर मानसिक रूप से बीमार हो ना तो लेह लद्दाख नहीं जाना चाहिए, इतनी बात कह रहा था। हम लोग लेह लद्दाख गए। अब जो लद्दाख ले पहुंचने के बाद जब ले पहुंच गए तो अगले दिन भी पेंगोंग लेक देखेंगे, फिर वहीं रात को रुकेंगे। उस रात चांदनी रात थी, चांदनी रात में पेंगोंग लेक की खूबसूरती बयां ही नहीं की जा सकती। हम लोग सुबह 6 बजे वहां से चले और 3 बजे के आसपास वहां पहुंचे। अब 6 बजे चल गए और जो बेहद संकरे रास्ते ऐसे चढ़ 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 जो 3 बजे तक, मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है। जो मानसिक रूप से बूढ़ा आदमी था वो बोला, और जबकि शुरू में अपने जब हम जा रहे थे तो यहाँ से रास्ते में ही तो उसको दिक्कत होने लग गई थी। माँ देखो भाई साहब पहाड़, बोला किसी ने मेरे तो पहाड़ दिखा दिया ना, भाई लेह लद्दाख जाएंगे तो पहाड़ के अलावा और क्या दिख सके उड़े, हाँ या ना। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो वहां पर तो नदी, झील, पठार, पहाड़ और क्या चोटियां। ले पहुंच गए, पहले इतना चिढ़ लिया था, इतना चिढ़ा और फिर भाई झील देखने जाएंगे, कोटबर सी झील आवेगी, कोटबर ये वो, ऐसे 3 बजे पहुंचे। तो कार में ऐसे बैठे बैठे झटकम झटका आदमी जो है दुखी हो लेता है ना। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। ऐसे लोगों को जाना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। वी वर एक्साइटेड कि पेंगोंग लेक आएगा, अब वो नहीं तो कि पेंगोंग लेक आएगा, हाँ या ना। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। अब पेंगोंग लेक पर पहुंच करके वहां पर हम पेंगोंग लेक, वाह भाई वाह, बहुत खूबसूरत पानी होता है, बिल्कुल क्लियर। नीचे उसमें मछलियां तैर रही, तो मछलियां दिखती हैं उसमें तैरती हुई। नीचे के पत्थर पहाड़ वो पड़े हैं तो कंकर पड़े तो दिखते हैं नीचे, इतना क्लियर पानी है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। अब वहां जाकर के हम लोग खूबसूरती का जो आनंद ले रहे हैं, अपनी आंखों को जो तृप्त कर रहे हैं कि देख लें खूबसूरती। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। अब उसका जिक्र करते हुए तो मेरे चेहरे पर जो खुशी का एहसास देख सकते हो। ये नेचुरल ब्यूटी जो होती है वो परमानेंट जॉय देती है आपको। कभी भी आप बोर हो रहे हो, आंख बंद करके उसको फील करोगे, हम आ गए, मजा आ रहा है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो हम लोग वहां जाकर के आनंद मगन हो रहे हैं। अरे वो जाकर बोला, इस तो बढ़िया भटकाम का जोड़ है ना है। अब जिसको पेंगोंग लेक और भटगांव के जोड़गार जो है केरल की उस झील की मैं बात कर रहा हूं, और जो फिर ऐसे लोगों को स्विट्जरलैंड ले जाएं तो फिर वहां पर भी क्या करें। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है। तो ये फर्क होता है थोड़ा सा। ऐसे खड़े पानी में जब चलता है तो उसको बोलते हैं शांत जल में नाव की चाल। क्या बोलते हैं? अगर पानी चल रहा हो तो जितनी स्पीड से पानी चलता है उसी को बोलते हैं धारा की चाल। अगर पानी के साथ ही पानी भी उधर जा रहा है और नाव भी उधर जा रही है तो धारा के, पानी उधर जा रहा है नाव उधर जा रही है, तो ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम लोग है ना यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब खोलना, उसके ऊपर बोलना हरिद्वार राफ्टिंग, उसमें यूट्यूब वीडियोस मिलेंगी बहुत सारी। पानी भी उधर आ रहा है, नाव भी उधर आ रही है। उस नाव में ताकत नहीं लगानी होती, नाव वो अपने आप पानी के साथ आती है। मैं तो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। लेकिन बीच बीच में पेडल भी मारते हैं उसमें। जब वो पेडल मारते हैं तो पानी को जो है जैसे उधर ना टकरा जाए, उसकी गति को और उसकी डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए होता है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। एक बार हम लोग राफ्टिंग में गए, हम लोगों ने विचार किया कि जब ये कहेगा ना कि पेडल मारो, मारे ही ना। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। वो मारे ही ना पेडल, तो पानी के साथ हो जाकर के कभी इधर टकरा सकती थी, इधर टकरा सकती थी। फिर चिंगर गया कि अगर वहां जाके टकरा गई और ये फट गई, सारे के सारे गंगा के अंदर जाओगे, हमारा तो क्या बिगड़ेगा पर तुम्हारा बचेगा क्या। फिर हमने सोचा पेडल मार ही लो यार। गलत डिसीजन लिया था, हाँ या ना। खैर देखो, हम लोग जो है, तुम इतना हंसने पर जैसे हंस रहे हो वो हंसी की बात नहीं है। हम कई बार शुरुआत में ही कूदे और बिल्कुल आखिर में निकले, उस पर बैठे ही नहीं। ये शिवपुरी वाली राफ्टिंग तो मैं अगर ये कहूँ कि मैं हो सकता है 50 बार करके आया हूँ तो जो है अतिशयोक्ति नहीं, मैं बहुत बार गया हूँ। हर साल 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार भी। जब हम लोग जो सिर्फ सोनीपत वाला सेंटर था तो हमारे पास काम ही क्या था, शुक्रवार को ली क्लास, यहाँ से भागे, शनिवार राफ्टिंग, संडे रात को वापस। तो ये जो हरिद्वार, आगरा, जयपुर, शिमला, ये हमारी रेंज की बात थी 200 किलोमीटर तक। तो 200 किलोमीटर तक की तो अधिकतर चीजें हमने कहा दी थी। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। हम 3-4 जने थे, कोई से न कोई से का तो घर में रोड़ा होता ही होता। अजी का घर में रोड़ा होता, बोला भाई कैन सैटरडे संडे करा नहीं रहेंगे, ना करने वाला कोई था ही नहीं। चलो जो हाँ वाला है ना तो उसकी चलेगी, ना वालों की नहीं चलती थी। तुम बहुत राफ्टिंग वाफ्टिंग ये सब चीजें करते थे। ये जितनी बातें मैं बोलता हूँ इतनी बातें बोलने के लिए आपके पास बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पानी भी उधर, नाव भी उधर, तो दोनों स्पीड जुड़ती हैं। पानी उधर, नाव उधर, तो दोनों स्पीड, यहां 10 ले लूं, यहां 7 ले लूं तो ये जुड़ेगा 17 और ये घटेगा 3। बोलो नहीं आया। यहां 20 ले दूं, यहां 5 ले दूं तो यहां, और यहां ऐसे कितने जिसको नहीं आया, यहां 25, यहां 15, जोड़ना दोनों को, जोड़ो, आधा कर दो ना। आया, घटाओ, घटाओ, आधा आया,
या ये 25 ये 20 तो 5 जोड़ने पर आएगा, या ये 20 और ये 15 तो 5 घटाने पर आएगा। आ गया? किसको नहीं आया? चलो थोड़ी देर में मिलते हैं तुम्हारे से, है ना, हिस्ट्री क्लास के बाद। विद अ सरप्राइज यू विल लव दैट। चलिए, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलिए, खाना चल